परमात्मने नमः। सच्ची भक्ति और विश्वास की कहानी। भक्ति की शक्ति प्राचीन काल की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें विश्वास और श्रद्धा की महत्वता को सिखाती है। यह कहानी एक साधारण किसान सोहन की है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनंत भक्ति और विश्वास रखता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्णा। सोहन एक गरीब किसान था। सोहन की दिनचर्या साधारण थी। हर सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और अपने खेतों में मेहनत करता। उसके पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। तो सोहन की भक्ति और विश्वास की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। गांव में सूखा पड़ी और सोहन ने की भगवान कृष्ण की आराधना और उनसे प्रार्थना की कि एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव के तालाब और कुएं सूख गए थे। खेती करना असंभव हो गया था और गांव वाले भूख से तड़पने लगे थे। लोग हताश होकर भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। सोहन ने भी अपने खेतों में सूखे की मार झेली थी, लेकिन उसका विश्वास अभी भी पक्का था। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। एक दिन सोहन ने निश्चय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेगा और उनके चरणों में अपनी विनती रखेगा। वह अपने घर से मंदिर की ओर चला और भगवान के चरणों में बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और मन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगा। ध्यान किया। उसने भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। बहुत गहरी सूखा पड़ी हुई है। पूरा गांव परेशान है, पूरा इलाका परेशान है। कृपया हमारी परेशानियों का अंत करें और हमारे गांव में बारिश करवाएं। तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, सोहन की प्रार्थना इतनी सच्ची और दिल से थी कि भगवान श्री कृष्ण को सुननी पड़ी। अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सजीव हो उठी। भगवान श्री कृष्ण ने सोहन से कहा कि हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूं। तुम और गांव वाले चिंता मत करो।
कल सुबह होते ही बारिश होगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अतः इसी तरह की श्री कृष्ण जी की का आशीर्वाद पाने के लिए आप कहानी को सुने, गौर से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें और इसी तरह की कहानियां आगे सुनते रहें। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसने गांव वालों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उनके आश्वासन के बारे में बताया। सभी गांव वाले भगवान की कृपा पर विश्वास करते हुए रात भर प्रार्थना करते रहे और बारिश और गांव की खुशहाली की कामना करते हुए धन्यवाद करने लगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के तालाब और कुएं भर गए और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले बहुत खुश हुए और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। मौन की भक्ति की शक्ति और विश्वास ने गांव वालों को दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। आगे कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोला जय श्री कृष्णा। कहानी से सीख सोहन की भक्ति की शक्ति ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास ये बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर देती हैं, पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। सोहन की भक्ति और विश्वास की यह कहानी गांव में सदियों तक सुनाई जाती रही। उसकी भक्ति ने यह साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। जब भी गांव में कोई कठिनाई आती, लोग सोहन की कहानी को याद करके भगवान पर विश्वास और श्रद्धा रखकर और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री